देखिए ये स्टोरी आपको नकली लग सकती है, हाँ काइंड ऑफ हॉरर, ऐसा इतनी हॉरर नहीं, मज़ेदार है। ये कहानी आपको वास्तविक नहीं लगेगी, मुझे भी नहीं लगी थी, जिसको भी सुनाता हूँ उसको भी नहीं लगती है, तो आप फिक्शन समझ के एंजॉय कर लें इस स्टोरी को। और ये मुझे भी मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी, 2015 की बात है, जब हम साथ में काम करते थे, तो उनको उनके दोस्त ने सुनाई थी, और उनके दोस्त के साथ ये हुआ था। मतलब मेरा फ्रेंड, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड और उसका फ्रेंड, 1 2 3 1 2 3 4, जो फोर्थ पर्सन था उसके साथ वो स्टोरी हुई थी। उसने उसको बताई, उसने उसको बताई, उसने मुझे बताई, तो उसके बीच में मैंने कुछ हो चुका होगा, मिर्च मसाला लग चुका होगा, बट कोर ऑफ द स्टोरी आपका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो ये जो बंदा था ये यूएस गया हुआ था, जो स्टोरी सुना रहा है आपको, ठीक है, लाइक मैं ही हूँ मान लो। तो ये यूएस गया हुआ था, और यूएस में एक कैफ़े के ऊपर बैठा हुआ था, कॉफ़ी पी रहा था बैठे बैठे। अच्छा, वो कॉफ़ी पी रहा था, उसके सामने वाली टेबल के ऊपर एक और बंदा था जो कॉफ़ी पी रहा था वो भी, और वो इंडियन था, दिख जाते हैं अलग से ही, है ना। तो वो इंडियन था और वो भी कॉफ़ी पी रहा था, लेकिन उसके गले में करीबन 20-30 ताबीज़ थे, उसके हाथों में इधर 10-10 ताबीज़ के आसपास कुछ बंधे हुए थे, पूरा वो ताबीज़ों से भरा हुआ था। तो इंडिया में आप ऐसा आदमी देख लो तो आपको लगता है नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन यूएस के अंदर आपको एक ऐसा आदमी देखा ताबीज़ से भरा हुआ है, तो आप भी मतलब सोचोगे यार ये क्या चक्कर है, इसके इतने ताबीज़ कैसे बांध रखे हैं। तो उन्होंने उसको देख रहा, वो बहुत देर से देख रहा, आधा घंटा हो गया, जब से वो बैठा हुआ इधर से बैठा हुआ, उसकी कॉफ़ी ठंडी होती जा रही है, वो पी नहीं रहा, लेकिन उस आदमी को देख रहा, उससे रहा नहीं गया, क्योंकि था तो वो इंडियन ही, ये भी खुद भी इंडियन, तो बात तो कर सकते हैं। तो जाता है कि एक्सक्यूज़ मी भाई साहब, वो हिंदी में बात करे, तो बोलता है कि हाँ बोलिए। तो यार मैं बहुत देर से वहाँ बैठा हुआ हूँ, और आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं रह नहीं पा रहा हूँ, आधा घंटा हो गया मुझे आपको देखते हुए, बस मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने यहाँ इतने ताबीज़ क्यों हैं। मतलब इंडिया में कोई आदमी मुझे ऐसा दिखता तो मुझे शायद कोई ज़्यादा सरप्राइज सा नहीं होती, मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज़ नहीं होती, बट आप यहाँ यूएस के अंदर इतने ताबीज़ बांध के बैठे हो, तो इसका कोई रीज़न तो होगा। बोलता है, हंसने लग गया वो, बोलता है कि ये बहुत बड़ी कहानी, छोड़ो आप क्या करोगे जान के। तो बोलता है सर अगर आप बुरा नहीं मानो तो आप मुझे बता दो, वरना मुझे लगता है मैं आज की रात सो भी पाऊँगा। तो उसने बोला कि बहुत लंबी कहानी है, शायद आपके पास टाइम नहीं होगा। बोलता नहीं सर मेरे पास बहुत टाइम है, अगर आप ये नहीं बताओगे तो मेरा टाइम ख़राब पूरा हो रहेगा, मेरे वहाँ क्यूरियोसिटी कभी ख़त्म नहीं होगी, तो अगर आप सुनाएं तो मैं तो सुनने को बिल्कुल तैयार हूँ। तो ठीक है चलो कॉफ़ी मंगाते हैं। तो फिर से कॉफ़ी आई और शुरू हुए। उसने बताया कि देखो ये बहुत बड़ी कहानी है, शायद आप इस कहानी पर विश्वास ना करो, लेकिन आज से करीबन 10 साल पहले, मैं इंडिया से ही हूँ, मैं आगरा में रहता हूँ, मतलब मेरा नेटिव प्लेस आगरा है, और मैं किसी एनआईटी से वो पास आउट था, शायद एनआईटी वारंगल या त्रिची, दोनों में से कोई एक। उसने ये बताया था, बोलता है कि मान लो वारंगल मान लेते कि मैं एनआईटी वारंगल से पास आउट हूँ, बीटेक मैंने किया हुआ है। तो ये मेरा 4th ईयर था, मेरा प्लेसमेंट हो चुका था शायद इन्फोसिस में, बेंगलुरु में ही ना इन्फोसिस, और वहाँ पर भी तो पास में एक और मैसूर में भी तो इन्फी। तो मेरा इन्फोसिस में प्लेसमेंट हो चुका था, और मैं करीबन 3 साल बाद घर जा रहा था। मैं फर्स्ट ईयर में घर आया था, उसका दोबारा घर नहीं गया था। तो क्योंकि क्या होता है, जैसे आपका अप्रैल या नवंबर दिसंबर में प्लेसमेंट हो जाता है, प्लेसमेंट सीजन शुरू हो जाता है करीबन सितंबर के बाद से, जब आप 4th ईयर में होते हो। तो सितंबर से लेकर ऑलमोस्ट जून जुलाई तक प्लेसमेंट चलते रहते हैं, किसका कब नंबर लगे, किस्मत वाली और एफर्ट वाली बात है। तो पर अल्टीमेटली वहाँ तक सबका प्लेसमेंट ऑलमोस्ट हो ही जाता है, ठीक है। कुछ एक ही नकारे बचते हैं जिनका नहीं होता, बाकी सबका हो जाता है ऑलमोस्ट। तो मेरा प्लेसमेंट हो चुका था, शायद फेब के अंदर आसपास का प्लेसमेंट हो गया था। तो मिड जुलाई की उसकी क्या थी, ज्वाइनिंग थी। तो ये आप ना कॉलेज में जब 8th सेमेस्टर में होता हो, फाइनल ईयर में, तो करीबन ये आप मान लो मिड अप्रैल या इनिशियल जून मिड में आप अपने सारे प्रोजेक्ट सबसे फ्री होते हैं, कि आपको प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होता है, वो सबसे एसेंशियल होता है, उसके बिना आपको डिग्री नहीं मिल सकती, आप पास ही नहीं होगे। तो सारे काम करके वो फ्री हो गया, उसको लगा कि मेरे पास 1-1.5 महीना है, अब मैं आराम से घर जाके रहूँगा। तो वो आगरा आया, आगरा उसके घर वाले बहुत खुश हुए, दोस्त बहुत खुश हो गया, चलो लड़का 3 साल बाद घर पे वापस आया है, तो बहुत बढ़िया। तो वो अकेला चाइल्ड था अपने माँ बाप का, और उनका जो घर था ठीक ठाक सा घर था, उसमें 2 स्टोरीज थी, नीचे में मम्मी पापा रहते थे, ऊपर उसका रूम था और इसी का फ्लोर था पूरा। तो आया बढ़िया, सबसे मिला और घूम फिर के दोस्तों से, आप जैसे आप मान लो आज आप 3 साल तो थोड़ा भी, आप 1 साल बाद ही घर पहुँचोगे कोटा, तो आप एक दिन तो आप बस सबसे घूमते मिलते फिरते, भाई मैं आ गया, भाई आज शाम को चलते हैं भाई, है ना, पुराने वाले अड्डे के ऊपर। तो सबके अपने अपने अड्डे होते हैं दोस्तों के, है ना। तो इस तरह से
आप वहाँ पहुँच जाओगे, घूम फिर के आओगे। अल्टीमेटली रात को घर पहुँचा, उसने खाना वाना खाया और अपने रूम में चला गया। तो उसकी रूम की बालकनी थी जो बाहर की तरफ खुलती थी, तो उसको स्मोकिंग की आदत थी। तो बालकनी से बाहर निकला, ये क्या था, ये बड़ा वो अफर्मेटिव सा वो था वहाँ। कुछ राज छुपा है इसके पीछे, बता दो। नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो खैर उसको स्मोकिंग की आदत थी, तो वो बालकनी में गया, जैसे रेगुलरली वो स्मोक करता, स्मोक करने लगा। वो स्मोक कर देता था, उसकी नज़र पड़ोस वाली बालकनी पड़ी, तो देखे कि पड़ोस वाली बालकनी में एक लड़की खड़ी हुई है। उसने उसको देखा, ठीक है, वापस से अपना काम शुरू। उसने अपनी सिगरेट ख़त्म की, गया, सो गया। फिर अगले दिन वापस उठा, नाश्ता वास्ता किया, फिर बालकनी में आया, आज भी ठीक है, होगी कोई, क्या फ़र्क पड़ता। इस तरह से वो जब भी बालकनी में आता, वो लड़की उसको वहीं मिलती, ना वो उससे बोलती, ना वो उससे बोलता, वो उसको देख लेती, उसको देख लेता, और चलो ठीक है। अब इस तरह से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, धीरे धीरे क्या होगा, रोज़ देख लगता, तो अब रोज़ आपको कोई दिखेगा तो ऑब्वियसली आप उससे बात तो करोगे। तो दोनों आपस में बात करने लग गए। बात करते, वो रोज़ आता, सिगरेट पीता, उस टाइम पे वो बात करते। क्या हुआ, अभिषेक के साथ वैसा ही कुछ हुआ है क्या? चारों तरफ क्यों देख रहे हो? खैर चलिए, तो इस तरह से उनमें बातचीत शुरू होने लगी। कहानी में इंटरेस्ट ले, अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, ठीक है। ये तो कॉमन स्टोरी आप भी थी, किसी की भी हो सकती है, तो उसको आप इन्वॉल्व ना करें। तो इस तरह से बातचीत वो करने लगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो जैसे जैसे रोज़ बात करते, ज़्यादा से उनका अट्रैक्शन बढ़ता जाता। इस तरह से टाइम, 1.5 महीने का टाइम कब गुजर गया पता ही नहीं चला। और उसकी ज्वाइनिंग की डेट आ गई थी, तो 2 दिन, जस्ट 1 दिन पहले ही उसने उसको बताया कि यार परसों मेरी ज्वाइनिंग है, मैं जा रहा हूँ और अब मैं शायद 4-6 महीने बाद ही आऊँगा, तो तब तुमसे मिलना होगा, तो टेक केयर वेक केयर ये सब। और उसके बाद अगले दिन 1 दिन और वो मिले उसी दिन, और उसके बाद सुबह उसकी 4-5 बजे की फ़्लाइट थी, तो वो जल्दी सो गया जाके, उसको उठना था और अगले दिन उसको जॉब पे जाके क्या करना था, क्या कहते हैं उसको, हाँ ज्वाइनिंग, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो करनी थी। तो उसको लगा कि ठीक है, तो 2-3 घंटे की फ़्लाइट है, आराम से पहुंच जाऊंगा। तो सेम डे उसने जाने का रखा, घर से इतना आसानी से मुंह छूटता भी नहीं है। तो वो करीबन 3 बजे के आसपास घर से निकल गया, एयरपोर्ट पहुंचा, और 7, 7:30 बजे के आसपास वो बेंगलुरु पहुंच चुका था। तो वहाँ से कंपनी ने उसके लिए अकोमोडेशन अरेंज कर दिया था। पहले कंपनी फ्लैट दे दिया करती थी अकोमोडेशन के लिए, आजकल नहीं देती है ना, महंगा हो गया इसलिए, बट उस टाइम पर दे दिया करती थी। बात है 2005-6 के आसपास की। उस टाइम बहुत कम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हुआ करते थे, तो उनको फैसिलिटीज़ भी मिला करती थी। तो उसको कंपनी ने फ्लैट दिया था, तो वो गया, फ्लैट पे अपने फ्रेश व्रेश हुआ, और उसके बाद सीधा 10 बजे के आसपास तक वो ऑफिस पहुंच गया। वहाँ उसने ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ की, सारे काम के, दिन भर मिलना, ये आपके सीनियर हैं, ये HR है, ये है, वो है, ये आपके बैठने की जगह है, ये आपका काम है, वो सब पूरा इंट्रोडक्शन होता है एक तरीके का, तो इंडक्शन बोलते हैं शायद उसको। तो ऐसा इंडक्शन हुआ। शाम को 7 बजे के बाद वो फ्री हुआ, फ्री होकर घूम फिर कर खाना वाना खा पी कर अपने रूम पे पहुंचा, फ्लैट पे। तो आप उसको समझो, कल रात के आप 3 बजे उठे हुए, दिन भर आपने काम किया है, ट्रैवल भी किया है, थक गया था बेचारा बुरी तरह से, तो वो जाके सो गया, ठीक है, थका रहा, सो गया। अब अगले दिन सुबह वो उठा ऑफिस के टाइम पर। तो जब वो उठा, अब ये बात शायद विश्वास करने लायक ना हो आपके लिए, किसी के लिए भी नहीं है, बट स्टिल आपको विश्वास करना पड़ेगा, या फिक्शन मान के सुन लें। तो वो उठा तो उसको लगा कि वो जहाँ सोया था वो वहाँ नहीं है, वो जिस रूम में, जिस फ्लैट में वो सोया था वहाँ पर नहीं है। उन्होंने चारों तरफ उठकर देखा, वो तो अपने आगरा वाले घर में था। उसको अपनी आंखों को विश्वास नहीं लगा, मैं सपना देख रहा हूँ। उसने 2-3 बार अपनी आंखें में 2-4 थप्पड़ मारे खुद को, फिर भी देखा तो कुछ भी नहीं बदला। वो उठ के देखा, बाहर गया बालकनी में, तो देखा तो वाकई में आगरा वाले अपने घर में था। अब हाँ, अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सो डोंट आस्क मी कैसे पहुँच गया। मुझे जैसा बताया मैं वैसे नरेट कर रहा हूँ आपके सामने। तो वो सोया था बेंगलुरु के अंदर, आई डोंट नो, इट्स नॉट स्केरी, इट्स लाइक, हाँ, इट्स इमेजिनरी। तो मतलब वैसे तो एक इट्स लाइक, इट साउंड्स फनी कि मतलब बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो सोया बेंगलोर में और वो आगरा में उठा, उसका दिमाग खराब हो गया। तो वो नीचे उतरा तो उसके मम्मी पापा भी नीचे खड़े थे, उनको खैर पता नहीं था, वो उतरना नीचे तो भाई तू कहाँ से आ गया,
वो भी डर गए एकदम से। तो घर वाले तो आपको पता है, आप पे विश्वास सबसे कम करते हैं घर वाले। तेरे को जाना ही नहीं था, तू बहाना मार के क्यों गया? बोलता है नहीं मैं बैंगलोर गया था, मैंने कल ऑफिस ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। तो बोलता है चल फिर पागल बना रहा है, मेरे को पागल बना रहा है तू है, तेरे को नहीं जाना तो घर में ही रह लेता, बाहर क्यों रहा? तो बोलता है पापा मेरा विश्वास करो, मैं कल फ्लाइट, देखो मेरी फ्लाइट का टिकट वो तो नहीं था, मेरे फ्लाइट का टिकट भी था, आपके सामने बुक करवाया था, और मैं बैंगलोर गया हूँ, आप मेरे ऑफिस फ़ोन करो, मैंने कल ऑफिस ज्वाइन भी किया है, मैं रात को घूम फिर के आके खाना वाना खा पी के सोया हूँ, मैं सोया बैंगलोर में और उठा आगरा में हूँ। क्या हम तुझे पागल दिखाई देते हैं? नहीं, कौन मानेगा? आप ही नहीं मान रहे अभी तो, आप मान रहे हो क्या? नहीं मान रहे हो, वो कैसे मानेंगे? तो बोलते हैं बेटा इतनी उम्र गुजार दी, हमें पागल तो मत बना, कम से कम तेरे को नहीं जाना कोई बात नहीं, तू मत कर जॉब, और कोई जॉब ढूंढ लेना। बोलते मैं जॉब तो मेरे को करनी है, मैं क्यों नहीं करूँगा जॉब, तो जॉब के लिए तो मैंने इतने साल पढ़ाई की है, पर आप मेरी बात का विश्वास करो। तो मतलब ठीक है चल हम तेरी बात का विश्वास करते हैं, कोई बात नहीं। अब तेरे को जाना है वापस? हाँ, वापस से टिकट कराओ। बोलता हाँ टिकट तो करवाना ही पड़ेगा, लेकिन पहले मेरे को ऑफिस बात करनी है। तो उसने ऑफिस फ़ोन मिलाया अपने बॉस को, बॉस मैं ऐसे कल गया ऑफिस से, बैंगलोर में सोया और मैं अचानक से सुबह आगरा में उठाऊँ। तो बॉस बोलता है पागल है क्या, तेरे को नहीं आना ऑफिस तो कुछ और बहाना बना, ये क्या बहाना बना रहा है? तब उसका जो स्टेट था उसको कोई समझ ही नहीं सकता था, क्योंकि ये तो अनइमेजिनेबल सा है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। और अगर आपको या कैसा बोल रहा है, आप खुद सोचो आप स्कूल नहीं गए और आपने प्रिंसिपल बोला सर मैं घर पे सोया था और मैं बैंगलोर में उठाऊँ, सर मैं स्कूल कैसे हूँ? तो है ना, तो ऐसा कभी आप मुझसे भी आके बोलो, मैं आपसे बोलूँ कल भाई क्लास क्यों नहीं आए? सर मैं रूम पे सोया था, मैं अपने रूम पे सोया था, मैं तो स्टेशन पे उठा। तो मैं भी आपसे बोलूँगी कि पागल समझ रखा है क्या? तो इस तरह से वो सीनियर से बोलता है कि तुझे बहाना बना, मैंने अपने इतने बड़े करियर के अंदर कभी ऐसा बहाना नहीं सुना, तो ऐसा कहाना बना जो डाइजेस्ट हो जाए। तो बोलता है सर मेरी बात का विश्वास करो, मैं सही बोल रहा हूँ, या मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन यही सच्चाई है, आप चाहो तो मेरे पापा से बात कर लो। तो उसने बोला अच्छा ठीक है तो कल आ जाना, अगर तू आगरा में ना फ्लाइट मिल जाएगी आज की, हाँ तो कल आ जाना, वरना कल के बाद मत आना। हाँ ज्वाइन कर दी, पंच भी करके आया था, बायोमेट्रिक पंच होता है। तो उसने बड़े महंगे टिकट करवाए, सेम दिन जाने के अर्जेंसी के अंदर। अगले दिन फिर बेंगलोर पहुंचा, ऑफिस गया, दिन भर नौकरी की, वहाँ से घर गया, खाना वाना खाया, घर आया, सो गया। अगले दिन सुबह उठा, फिर से आगरा। फिर उठा, उसका दिमाग खराब है, यार मैं फिर वापस पहुँच गया। फिर वो नीचे उतर के पहुँचा, पापा मम्मी खड़े, अबे तू फिर आ गया, तू फिर नहीं गया? अरे पापा मैं गया था, आपने तो टिकट करवाया था। तो तू गया था तो वापस क्यों आ गया? तो बोलता है मुझे भी नहीं पता। अब मैं फिर से वही मैंने कल काम किया, तो ऑफिस गया, आप मेरे को फ़ोन करो ऑफिस। तो इस बार उसके पापा ने फ़ोन भी किया ऑफिस कि उसकी सीनियर सर ये कल ऑफिस आया था। बोलता है सर आया था। सर ये कल ऑफिस आया था तो आज आगरा कैसे पहुँच गया? तो वो बता कि फिर आगरा पहुँच गया। तो उसने उससे बात की कि तेरे चक्कर क्या है, तेरे को तो मतलब या तो तू बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है कि नौकरी करता है और वापस आगरा पहुँच जाता है, इतनी तो सैलरी भी नहीं है। तो बोलता है सर मुझे भी पता है मेरी सैलरी इतनी नहीं है और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता रोज़ाना प्लेन से यहाँ पे आना, और आपको भी पता है कि टाइम लगता है आने में, है ना। मैं रात को वहाँ से नौकरी करके निकल रहा हूँ और सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, तो मैं सोऊंगा कब? आप मेरी बात का विश्वास करो, मैं बैंगलोर में सोता हूँ लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि मैं आगरा में उठता हूँ। तो उसको फिर समझ में नहीं आया, मतलब बड़ा पेचीदा केस है। तो बोलता है कि ऐसा करो तुम रिज़ाइन कर दो, तुमसे ये नौकरी नहीं होगी। तो नहीं सर आप मुझे लास्ट चांस दो, मैं कल ही वापस पहुँच रहा हूँ, बस आज एक दिन और एडजस्ट कर लो आप, और ऐसा कभी नहीं होगा उसके आगे। तो उसने बोला ठीक है देख लेते हैं कल कल। उसने वापस से अर्जेंट में फ़्लाइट टिकट्स करवाए, वापस बेंगलोर पहुंचा। लेकिन इस बार पहुंचते पहुंचते उसने एक दृढ़ निश्चय किया, मैं नहीं सोऊंगा। तो अगले दिन वो पहुंचा, सुबह ऑफिस उसने ज्वाइन किया, वापस से दिन भर काम किया, शाम को आया, शाम को अपने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर आया, कॉफ़ी वॉफ़ी मूवीज़ वगैरह कि आज मैं सोऊंगा नहीं। पूरी रात वो जागा रहा, उसने एक बार भी झपकी नहीं ली और वो बेंगलोर में ही रहा। लेकिन अत्याचारी नौकरी वो तो करनी पड़ेगी। सुबह वापस भाई साहब रेडी वगैरह हुए, ऑफिस गए, दिन भर काम किया। अब कब तक नहीं सोएगा? तो ऑफिस में नहीं सो सकता था ना। ऑफिस में सो के दिखाओ आप, किससे परमिशन लोगे? क्या बोल के परमिशन लोगे? सर मैं सोऊंगा तो आगरा पहुंच जाऊंगा, सो लेने दो मुझे, मैं अपने घर पे सोया तो आगरा पहुंच जाऊंगा, मेरे को यहाँ सो लेने दो, है ना। तो ठीक है वो पहुंचा, दिन भर उसने काम किया, बेचारे ने लंच वंच किया, अपने जो 1-2 कलीग थे उनको बताया, पर कौन भरोसा करे? ऐसी बात पे कोई भरोसा कर ही नहीं सकता है।
ठीक है, शाम को ऑफिस से निकला, फिर से सारे अस्त्र शस्त्र लेकर आया, लेकिन 2 रात का जागा आदमी नहीं सोया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत कोशिश करते 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 पता नहीं कब वो सो गया, और फिर से अगले दिन कहाँ पर उठा, अब उसका दिमाग खराब हो गया। अब उसको समझ में आ गया था कि नौकरी तो मिलने से रही, तो उसने खुद ही अपना रेजिग्नेशन टाइप किया और बॉस को मेल कर दिया। उसमें रीज़न ये लिखा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, और मैं यहाँ सोता वहाँ हूँ, उठता यहाँ पर हूँ। तो उसने मेल वेल कर दिया, और बहुत परेशान बेचारा। आप खुद सोचो, उसकी जगह अपने आप को रख के देखो, अगर ऐसा संभव हो जाए तो आपकी क्या हालत होगी ना। हाँ, मैं उसी पॉइंट पे आना था, मुझे पता था ये डाउट ज़रूर आएगा, मैं उसी पॉइंट पे आना था। अगर 2 वे होता तो फिर दिक्कत नहीं थी। हाँ, फिर उठता, आगरा वापस होता, बेंगलोर उठ जाता, पर वो 1 वे था सिर्फ, वो जाए कैसे भी, है ना, आना उसको वापस यहीं था। तो अब समझ में नहीं आ रहा। अब घर वाले भी थोड़ा थोड़ा उसकी बात पे विश्वास करने लगे, यार लड़का झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि पैसे लग रहे हैं, हर दिन जाता। अब किसकी तो जॉब ही लगी थी ना, पैसे तो पापा ही दे रहे थे फ्लाइट के टिकट करवाने के। आप सोचो, एक बार का फ्लाइट का टिकट सेम डे 10,000 से नीचे मिलना ही नहीं है आपको, और उस टाइम तो और भी महंगा था, मतलब उस टाइम तो प्लेन्स वगैरह इतने एक्सेसिबल नहीं थे ना, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इसकी बात पे विश्वास करना ज़्यादा अच्छा है, वरना इस साल का, इस महीने का खर्चा पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो उन्होंने बोला कि बेटा क्या हो गया तेरे साथ? बोलता है मैं आपको क्या समझाऊँ, मतलब मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मैं कुछ भी करूँ, मैं बैंगलोर में सो रहा हूँ तो मैं वापस नहीं उठ रहा हूँ। तो उन्होंने चल अपन पंडित जी के पास चलते हैं, उनसे बात करेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। तो एक पंडित जी थे वहाँ के बड़े माने हुए शहर के, उनके पास गए, उनको बताया कि ऐसी प्रॉब्लम है। तो पंडित जी ने बोला कि बेटा तुम उस फ्लैट में रहते हो ना, उस फ्लैट में गड़बड़ है। बोलते पंडित जी क्या गड़बड़ है? उसमें बुरी आत्मा का साया है बेटा, इसलिए तुम वहाँ पे नहीं रुक पा रहे हो। तो थोड़ा उच्च कैटेगरी का पंडित था वो, तो उसने जो समझ में आया उसने बोल दिया। तो बोला कि ऐसा काम करो, तुम नौकरी चेंज कर लो, शहर बदल लो अपना। बोला मैंने तो रेजिग्नेशन टाइप कर दिया। तो बोलता देख लो, वरना किसी और कंपनी में कर लो। तो उसने बॉस को फ़ोन किया कि सर मैं समझाऊँ तो कैसे आपको, मैंने अपना रेजिग्नेशन आपको भेजा है, लेकिन अगर मेरे रेजिग्नेशन की जगह आप मुझे किसी और शहर में शिफ्ट कर दो, ट्रांसफ़र कर दो। तो हमारे पंडित जी ने कहा है कि फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सर प्लीज़ एक चांस दे दो। बहुत उसने रिक्वेस्ट की, 1-2 घंटे से उसको मनाता रहा। तो बॉस वो अच्छा था, लीनिएंट आदमी, उसने बोला चल ठीक है यार, मैं तो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ और मैं तेरे को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो उसने उसका ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया, दूसरी सिटी में, शायद ब्रांच का तो मुझे नहीं पता कहाँ पर होगी, मान लो हैदराबाद कर दिया। हैदराबाद में इन्फोसिस है शायद, गुड़गांव में भी है, नहीं सब जगह नहीं होता, सिलेक्टेड, पुणे में है, मैसूर में है, हैदराबाद है, गुड़गांव है। तो क्या एक सिटी में उसका ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसको लगा कि शहर के इतने बड़े पंडित ने बोला है, अब तो ऐसा नहीं होगा। तो बड़ी खुशी खुशी अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर गया कि पापा ने बोला बेटा अब मत आना, आए तो फ़ोन करके आना, ऐसे मत आना, इस तरीके से मत आना, है ना, और कोई दिक्कत हो तो बेटा फ़ोन कर देना। ऐसा तुझे लगे कोई, जैसे वहाँ तेरे को तूने बताया नहीं हमें, तो तुझे कुछ डर वर लगता हो? कुछ डर वर लगा ही नहीं मुझे तो कभी भी। मैं फ्लैट में 2-3 घंटे से रहता है, रात को सोने तो आता था। तो चल ठीक है कोई बात नहीं, तू ऐसे मत आना, ठीक है, और ध्यान रखना अपना। वो चला गया। वो गया, वहाँ पर भी कंपनी ने उसको एक अकोमोडेशन दे ही दिया था। ज्वाइन वाइन किया, काम किया ऑफिस में, खाना वाना खाया, रात को सो गया। सुबह वापस उठता आगरा। फ्रस्ट्रेशन की हद, दिमाग खराब, ये क्या हो रहा है यार, मतलब अपने आप ही आगरा क्यों पहुंच रहा हूँ भाई, मैं क्यों पहुंच रहा हूँ। वो फिर उठा, नीचे पहुंचा, तो वापस आ गया। तो बेचारा रोने लग गया, मैं क्या करूँ, मैं थोड़े अपनी मर्जी से हूँ, मुझे समझ में नहीं आया मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मैं वहाँ हैदराबाद जाके सोया, फिर वापस आया। अब आप बताओ मैं कितने दिन नहीं सोऊं। तो फिर से उसको लगा कि यार चलो एक और बार बॉस से बात करते हैं। तो इस तरह से उसने, उसके पिताजी ने रिक्वेस्ट करके उसका फिर से एक और जगह, दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया, चलो इस सिटी या दूसरी और। तो उसने ऐसे कर करके इंडिया में जहाँ पर भी कंपनी बदली उसने, इवन इस चांस के बाद बहुत सारी कंपनीज़ में काम किया, अलग अलग सिटीज़ में काम किया, लेकिन उसके साथ एक ही प्रॉब्लम थी, वो कहीं पर भी काम करे, अगर वो सो गया तो वो कहाँ उठेगा? आगरा में। तो अल्टीमेटली उसको लगा कि अब मैं कहीं जॉब कर ही नहीं सकता हूँ, तो वो आगरा ही आ गया और आगरा ही रहने लगा। और फिर उसके बाद ऐसी घटना होना बंद होगी कि अब आगरा से तो आगरा में कहाँ जाएगा। तो बड़ा परेशान था वो, समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है उसके साथ। कोई भी जॉब ट्राई कर रहा था, कहीं भी जा रहा था तो वापस को आगरा आता। आगरा में कंपनीज थी नहीं जो उसको उसके लायक जॉब दे सके, तो छोटी मोटी जॉब करके अपना गुजारा चला रहा था। तो क्या होता है, मुश्किल परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा आपके दोस्त ही काम में आते हैं। उसका बहुत ही घनिष्ठ मित्र था उसका दोस्त। उसके दोस्त ने
वो उसकी सुनता था, उसको देख रहा था, बहुत टाइम से ऑब्जर्व भी कर रहा था, वो उसको हमेशा बताता है मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो उसने बोला कि यार देख, तेरी जो सिचुएशन है उसको कोई समझ तो नहीं सकता, मैं तो इतने टाइम देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि तेरी बातों में सच्चाई है। तो ना एक बहुत माने हुए बाबा हैं, ये बाबा का उन्होंने नाम और एड्रेस बता दिया, बोला तू उनसे मिल और हो सकता है तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दें। तो उसने बोला यार वो एक बाबा से मिला था, उसने तो कुछ किया नहीं। बोलता है भाई ये तो सड़क छाप है इनके, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए इनके, बहुत मतलब नाम है इनका, ऐसा नहीं है। तो वो गया उसके कहने पर, बोल अब क्या है ठीक है, कोई आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप हर एक ऑप्शन ट्राई करते ही करते हो। तो वो गया, उसने बोला कि बाबा बड़ा परेशान हूँ मैं, हो सकता है आप मेरी बात पे विश्वास ना करो, लेकिन पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है ऐसा कि मैं कहीं पर भी जाता हूँ, सोता हूँ और मैं वापस आगरा में उठता हूँ। तो बाबा के पास भी पहली बार ऐसा केस आया तो समझ में नहीं है कि क्या हुआ। तो उसने बोला कि बेटा ये सब चीज़ें कब से हो रही है? बोलता है बाबा 3 साल से तो मैं घर पे ही नहीं था, मैं तो अपने कॉलेज था, कॉलेज में रोज़ सोता था पर कभी आगरा नहीं उठा, है ना। लेकिन मैं जब से वापस आया हूँ छुट्टियों के टाइम पे, उसके बाद से मैं कहीं भी चला जाऊँ बाबा, मैं वापस आगरा में ही पहुँचता हूँ। तो बाबा ने बोला कि ऐसी कोई चीज़ जो जब तू कॉलेज से आया और इन दिनों कुछ तेरे साथ कोई अजीब सी घटना हुई हो? तो बोलता है कि नहीं बाबा, कुछ भी अजीब सा नहीं हो, नॉर्मल लाइफ चल रही थी मेरी। तो बोला और दिमाग पे जोर डाल बेटा, सोच, जब तक तू सब कुछ नहीं बताएगा मैं शायद इस चीज़ का इलाज नहीं ढूंढ पाऊँ। तो उसने और दिमाग पे जोर डाला, तब इसको क्लिक किया कि बाबा एक बात हुई है। बोले क्या? बोले बाबा मैं जब यहाँ आया था ना तो मैं हर दिन, बाबा मेरी स्मोकिंग की आदत है तो मैं अपनी बालकनी में जाकर स्मोक किया करता था। मेरे पड़ोस वाले घर में एक लड़की दिखा करती थी मुझे, वो मैं उससे बातचीत भी करता था, लेकिन बाबा जब से मैं वापस आया हूँ वो लड़की मुझे नहीं दिखाई देती। तो बाबा ने थोड़ी देर उसकी बात सुनी, फिर बाबा ने ध्यान लगाया और फिर बाबा ने बोलना शुरू किया कि बेटा जिस लड़की से तुम बात करते थे उसकी तो 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। तुम जिससे बात कर रहे थे वो लड़की नहीं थी, उस लड़की की आत्मा थी, और अब वो आत्मा तुम्हें पसंद कर बैठी है और वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो अब तुम कहीं पर भी चले जाओ वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, और इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। ये तो तुम्हारी मृत्यु पे जाके ख़त्म होगी। और आप सोचो कोई आपको ऐसा बोल दे ये तुम्हारी मृत्यु पे ही ख़त्म होगी, तो आपके पास, उसने ऐसा रोना पीटना शुरू किया, बाबा बचा दो बाबा, बाबा कुछ भी करके मेरे को बचा दो बाबा, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। तो ऐसे रोने लग गया बहुत बुरी तरह। बाबा बोलते हैं बेटा ये इसका कुछ हो नहीं सकता, मतलब मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, एक उपाय है करके देख लेते हैं, काम कर गया तो अच्छा है, वरना तो देख मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं मतलब आई एम सॉरी यू हैव नो मोर टाइम। तो उसने बोल दिया उसको ऐसा कि मतलब मजाक बोल रहा है, ऐसा तो नहीं बोला, ऐसे बोल दिया कि एक उपाय है वो करके, बाबा जो उपाय है आप कर दो, बस आप मुझे बताओ मुझे करना है क्या, मुझे इस आफत से बाहर निकालो। तो बाबा ने बोला कि मैं तू 10 दिन बाद आ मेरे पास, मैं वो कोई यज्ञ वज्ञ करते हैं उससे के थ्रू मैं कुछ ताबीज़ बनाऊंगा तेरे को बांधने। तो बोला ठीक है बाबा मैं 10 दिन बाद आता हूँ। तो 10 दिन बाद गया तो बाबा ने उसको ये सारे ताबीज़ दिए, गले पर हाथ पर, सब अलग अलग तरह के ताबीज़ थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ताबीज़, जो अब हर एक अपना काम करता था, सबके फंक्शन अलग थे, है ना। जैसे आपके फ़ोन में होते हैं ना बहुत प्रोसेसर्स होते हैं, सबका फंक्शन अलग होता है, ऐसे ही तो तेरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ताबीज़ जो अलग अलग काम कर रहे थे अपना। उन्होंने बोला कि सब बांध ले, कुछ भी करना लेकिन ये ताबीज़ मत खोलना, बात नंबर 1। बात नंबर 2, इंडिया में तो तू कहीं भी जाएगा ये तेरे को नहीं छोड़ेगी, कोशिश करते हैं तो एक बार भारत से बाहर चला जा, शायद तू बच जाए, मतलब एक्सेस वीज़ा नहीं होगा ना उसका, वहाँ पहुँच कम होगी ना, रेंज होती है ना वो, मतलब अब कुछ भी हो सकता है। देखो इट्स लाइक उसने बहुत सारे उपाय कर दिए थे, और रेंज तो क्या होती है, भूत अगर है तो उसकी क्या ही रेंज है। पहाड़ जो पक्षी होते हैं वो पता नहीं कहाँ ऑस्ट्रेलिया से उड़ के कोटा जाते हैं, यहाँ पे वो कौन सा है वो लाइकिंग पे आ जाती थी, कितना लाइक करती थी, बस तो वही तो बात है। घर पे भी रहना था और हाँ हो सकता है घर से भी अटैचमेंट हो ना, हाँ ये चीज़ें होती है, भूतों को, भूत वहीं रहते हैं जहाँ उनको अटैचमेंट होता है। अभी एक और बताऊंगा आगे, अब तो टाइम होने वाला है। तो खैर बाबा ने उससे बोला कि तू बाहर चला जा, तो उसने फटाफट से अप्लाई करके ब्रोकर्स के थ्रू यूएस के अंदर जॉब ढूंढी, वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। अच्छा था वो, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो जॉब मिलना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी।
तो उसने फटाफट से ब्रोकर वगैरह के थ्रू अरेंज किया, 10 दिन के अंदर जॉब ढूंढी और वो चला गया। उस दिन से वो गया, ऑफिस वही ज्वाइन किया, खाना वाना खाया, नहीं सोया, लेकिन वो पहले दिन तो नहीं सोया कि सो गया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, बाबा का काम करता है नहीं करता ताबीज़। वो सोया और वापस से वहीं उठा। उस दिन आगरा नहीं पहुंचा, तो उसको बड़ी तसल्ली हुई कि इस जीवन का उसका बहुत बड़ा जो क्या बोलते हैं इसको, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। वो बड़ा खुश हुआ उस दिन और अच्छे से उसने काम किया। उस दिन भी वापस आया, खाना वाना खाया, बड़े आराम से उसने चैन की नींद ली। अगले दिन उठा, वापस वहीं उठा, तो वो निश्चिंत हो गया था कि हाँ उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो चुका है। हाँ, वो जो भी आत्मा थी, बुरी आत्मा थी, अब वो उसके पीछे नहीं है। लेकिन तब से आज तक वो कभी इंडिया नहीं आया है, क्योंकि अगर वो इंडिया जाएगा और बाय चांस जाना तो अपने घर ही है और वापस से कहीं वो आत्मा उसके पीछे पड़ गई तो वो दोबारा कहीं नहीं जा पाएगा। क्या पता, आपके साथ हो ना तो आप भी सोचोगे, ठीक है। तो वो नहीं आता, उसको मिलना था, होता था तो अपने घर वालों को बुलाता था। और थोड़े टाइम उसने अपने घर वालों को भी वहीं, इकलौता बेटा था, 2 माँ बाप ही तो थे सिर्फ, पापा भी रिटायर हो गए उस टाइम तक, तो उनको बुला लिया, वो भी यूएस सेटल हो गए। तो उस दिन से लेकर आज दिन तक मैं कभी भी इंडिया नहीं गया। मेरा बहुत मन होता है अपने देश वापस जाने का, उसको देखने का, लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम है, अगर ये वापस रिकर कर गई तो मैं दोबारा कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इसलिए मेरे दोस्त यूएस में रह के भी मेरे को इतने ताबीज़ पहनने पड़ते हैं। और ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी। ये क्या चल रहा है? सो ये कहानी थी छोटी सी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? नहीं, ऐसे तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से डायरेक्टली बात करना ना शुरू करें, पहले रिसर्च कर लें। हाँ, कि पता पड़ा ये जो आपका रूट है ये इमेजिनरी है या फिर रियल है ना। हाँ, पहले d=0 चेक कर लो कि रूट्स इमेजिनरी है या फिर रियल है ना। अगर इमेजिनरी हुए तो आपका पीछा अनंत काल तक कर सकते हैं, तब तक कर सकते हैं जब तक वो आपको अपने साथ में ना ले जाए। चलिए, थैंक यू।